अच्छा, एक और मसला यहाँ पे शुरू हो गया है। सुनने में आया कि कल सुमो स्टैंड जो गुरेज है उन्होंने कुछ गाड़ियाँ जो थी वो उनको रोका है, जो बाहर से गाड़ियाँ आई थी। तो उनका ये कहना था कि आप जो टूरिस्ट है उनको डाउन कर दो, ताकि जो गुरेज के अंदर जो रूट है उनमें सिर्फ गुरेज के जो सुमो स्टैंड है उसी की गाड़ियाँ जो है वो चल सकेंगी। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, हर जगह पे ऐसा ही होता है। जहाँ पे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है, हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो बाहर के स्टैंड की गाड़ियाँ आती है उनको वहाँ से वो जो टूरिस्ट होते हैं उनको डाउन किया जाता है, ताकि जो लोकल गाड़ियाँ होती है वो वहाँ से आगे जो है उनको वहाँ पे जो भी जगह होते हैं जहाँ पे लेना होता है वहाँ पे लेके जाती है। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि वो सिर्फ अप्लाई होता है स्टैंड टू स्टैंड की जो गाड़ी होती है। फॉर एग्जांपल बांडीपुरा स्टैंड की अगर कोई गाड़ी आती है यहाँ पे और वो यहाँ से यहाँ पे गुरेज के अंदर जो जितने भी रूट से वहाँ पे टूरिस्ट को ले जाने की कोशिश करती है उनको रोका जाता है, ताकि वो बांडीपुरा से आएगा और सीधा आके गुरेज स्टैंड में इन होगा, वहाँ पे वो डाउन कर देगा जितने भी पैसेंजर हैं उनको। उसके बाद जो है वो गुरेज की आगे वाली जितने भी रूट से वहाँ पे गुरेज सुमो स्टैंड की गाड़ियाँ जो है वो उनको लिफ्ट कर देंगी। बट आपने जिन गाड़ियों को रोका है वो ट्रैवल जो एजेंसीज होती है ना, वो उनकी गाड़ियाँ हैं। अब देखो क्या होता है कि ट्रैवल एजेंसी जो होती है ना वो स्पेशली गाड़ियाँ जो है ना वो इसीलिए ख़रीदते हैं ताकि वो एक पैकेज के थ्रू चलते हैं। उनका एक पैकेज होता है जिसमें 36,000 40,000 रुपया वो जो कस्टमर होता है उनको वो उस पैकेज में देते हैं, जिसमें वो ट्रैवल चार्जेस होती है, अकोमोडेशन होती है, फिर खाने पीने का होता है, ये सारा मिला के जो होता है ना तो वो मैनेज करते हैं। अब इसमें मसला क्या है कि आप जब इन गाड़ियों को रोकोगे, ये जो ट्रैवल एजेंसीज की गाड़ियाँ या कैब्स जो है, तो इसमें क्या मसला हो जाएगा कि ये जो ट्रैवल एजेंसीज जो है ना ये अपना रूट जो है ना वो डाइवर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरेज में ही बॉर्डर टूरिज्म खोला गया है, बाकी जगह भी है, उड़ी है, कैरन है, करना है, मासिल है, पता नहीं और भी कौन कौन सी जगह होंगी। अब अगर आप इनको फोर्स करोगे कि आप जो है वो टूरिस्ट जो है उनको डाउन कर दो यहाँ पे, ताकि हमारी गाड़ियाँ जो है वो उनको बाकी जो जगह है वहाँ पे लेके जाएंगी, तो ये क्या है कि ये इसमें क्या कर देंगे, ये मसला क्रिएट कर देंगे कि ये जो गुरेज जो है उसको अपने पैकेज से ही बाहर निकाल देंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी जो है वो 36,000 35,000 रुपया दे के एक पैकेज ले रहा है, फिर उसके बाद उनकी गाड़ियों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, वो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर लेगा। मोस्टली जो मैंने जो देखा कि जो ट्रैवल एजेंसी जो है ना वो प्रेफर करती है गुरेज को जो है ना अपनी पैकेज में शामिल करने के लिए, चाहे 2 नाइट्स के लिए होंगे, 3 नाइट्स के लिए होंगे। क्योंकि जितनी भी ट्रैवल एजेंसी से मैं मिला, जितने भी लोगों से मैंने बात की, उनको गुरेज में बेनिफिट आता है। एक दिन आने में जाता है, एक दिन जाने में लगता है, तो वो उसमें काफ़ी मार्जिन मिलता है उनको। तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जो टूरिस्ट जो है वो गुरेज जैसी लोकेशन जो है ना वहाँ पे आ सके। अब अगर आप लोग ऐसा कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मसला ये है कि टूरिज़्म जो है वो डैमेज हो जाएगा गुरेज का। आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप थोड़ा सा पहले जो टूरिज़्म जो है पहले तो थोड़ा और बड़े मास लेवल पे जाने दो ना उसको, उसके बाद फिर आप अपने पर्सनल बेनिफिट। कुछ ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे ना आपको अपना पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है उसको मानना पड़ता है कम्युनिटी के लिए। और आप किस बात पे रोक रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या ऑफर कर रहे हो, वो ट्रैक्टर ऑफर कर रहे हो आप। कौन बैठेगा उस ट्रैक्टर में? एक आदमी जिसने 3 दिन के लिए 36,000 40,000 रुपये का पैकेज लिया है, तो आपको क्या लगता है वो आके आपके ट्रैक्टर में बैठेगा? जब भी मेरे को बांडीपुरा जाना होता है, अगर मेरे पास प्राइवेट व्हीकल नहीं हो, मेरे को 3 बार सोचना पड़ता है कि भाई अब वो जो सुमो जिसको ट्रैक्टर कहते हैं उसमें बैठ के जाना है। तो एक आदमी जो इतनी दूर से आया है, इतना पैसे खर्च करके आया है, आपको क्या लगता है वो आपके उस ट्रैक्टर में बैठेगा? पहले आप फैसिलिटी तो अवेल करो लोगों को, जो टूरिस्ट है उनको, तब जो है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप भी खुद कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, उसके बाद जो है वो आप ऐसे क्लेम्स कर लो। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इस पर एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ये जो सुमो स्टैंड का जो भी प्रेसिडेंट है, इसको पता नहीं किसी बेवकूफ़ ने बोला कि बाकी जगहों पे ऐसा होता है, इसने उठा के लगा दिया बिना रिसर्च किए, बिना कुछ जाने पहचाने कि बाकी जगहों पे क्या होता है, कैसे होता है। कि जो कैब्स जो होती है या प्राइवेट गाड़ियाँ जो होती है उनको नहीं रोका जाता है, जो ट्रैवल एजेंसी की गाड़ियाँ होती है उनको नहीं रोका जाता है। ये सिर्फ अप्लाई होता है स्टैंड टू स्टैंड की जो गाड़ियाँ होती है ना उनके ऊपर अप्लाई होता है। बाकी आप समझदार हो, आप खुद देख लो क्या करना है आगे। थैंक यू।